लेसन 1 लेसन 2 यानी डे 1 2 आपने जब कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है जो बेसिक स्टूडेंट हैं उनके लिए। यहाँ देखिए एक कॉलम है अंक का, इधर लिखा गया है राशि का नाम, उच्च ग्रह, नीच का ग्रह, भाव का, राशि का स्वामी यानी स्वराशि, दिशा और स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव। इसे आपको हल करना है। कैसे करेंगे आप, मैं इसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 नंबर लिखा है, अंक 1। तो इस 1 नंबर जो लिखा गया है अंक, इसका राशि नाम क्या है? एक अंक को हम किस राशि से प्रदर्शित करते हैं? मेष। तो आप यहाँ भरेंगे मेष। इसी प्रकार से जब दूसरे भाग में चलेंगे तो 1 नंबर की गिनती में उच्च का ग्रह कौन सा होता है? 1 नंबर में उच्च होता है सूर्य। तो यहाँ पे आप भरेंगे सूर्य। इसी प्रकार से अगले लाइन पे जब चलेंगे आप तो यहाँ पर नीच ग्रह पूछा गया है। नीच ग्रह कौन सा ग्रह है? 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि में, 1 नंबर मतलब मेष राशि। तो 1 नंबर में नीच का ग्रह जो होता है उसे आप भरेंगे। यहाँ पर 1 नंबर में नीच का कौन सा ग्रह है? शनि होता है। तो आप यहाँ पे भरेंगे शनि। इसी प्रकार से यहाँ पर स्वराशि पूछा गया। स्वराशि मतलब 1 नंबर मेष राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है? स्वराशि मतलब उस राशि का स्वामी। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? मंगल है। तो आप इस प्रकार से मंगल भरेंगे। 1 नंबर की गिनती जो है यानी मेष राशि की दिशा आपको लिखनी है। मेष राशि की दिशा क्या होती है? पूरब या पूर्व। पूर्व दिशा या पूरब दिशा आपको यहाँ पर भरना है। 1 नंबर यानी मेष राशि चर स्थिर द्विस्वभाव किस स्वभाव में आती है? तो 1 नंबर आता है चर में। ये सब आपको सिखाया गया, इतना आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे सभी राशियों पर। यहाँ पर राशियां एक क्रम से नहीं लिखी गई हैं, एक के बाद दो तीन चार ऐसे नहीं, उल्टे सीधे क्रम में इसलिए लिखा गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अधिक हो। दिमाग ज्यादा लगाना जब पड़ेगा तो प्रैक्टिस ज्यादा परफेक्ट होगी। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल को लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? 10। 10 राशि का नाम लिखिए। 10 नंबर की गिनती मतलब राशि का नाम क्या हो गया? मकर हो गया। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे? मकर भरेंगे। इसी प्रकार से इस 10 नंबर की गिनती में उच्च का ग्रह कौन सा होता है? उच्च होता है मंगल। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? मंगल। नीच कौन होता है 10 नंबर की गिनती यानी मकर राशि में? नीच होता है गुरु। तो यहाँ पर आप गुरु भरेंगे। इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना रहेगा। इसी प्रकार से स्वराशि ग्रह, इस राशि का स्वामी कौन सा होता है? 10 नंबर की गिनती का स्वामी यानी मकर राशि का स्वामी क्या है? शनि है। दिशा इसकी जो बनेगी यहाँ पर भरेंगे। इसकी दिशा आपको ज्ञात करना बताया गया है। दिशा आपको पता है, इसकी दिशा क्या बन जाएगी? दक्षिण दिशा बन जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? दक्षिण। इसी प्रकार से चर स्थिर द्विस्वभाव में जो है उसको आपको लिख देना है। इसी प्रकार से पूरा ये सेट आपको, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस करना है। बारी बारी से आप इसे जितने भी पेज हैं सबको समय दे करके हल करेंगे। इसी प्रकार से एक अगला भी एक्सरसाइज आपको दिया गया है। इसमें कैसे क्या करना है? इसमें आपको तो पहले एक कुंडली मिलेगी, फिर उसके नीचे उस कुंडली के बारे में विवरण पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गया भाव का नाम, राशि, भाव में स्थित ग्रह, भावेश, भावेश किस भाव में है। और यहाँ पर पूछा गया है जिस भाव के बारे में लिखना है, जैसे प्रथम भाव। तो आप इसी कुंडली में प्रथम भाव की राशि लिखिए। प्रथम भाव में कौन सी राशि है? 6 नंबर मतलब कौन सी राशि? कन्या राशि। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कन्या। भाव में स्थित ग्रह किस भाव में? प्रथम भाव में। प्रथम भाव में कौन सा ग्रह स्थित है? बुध। इसे आप यहाँ पे भर देंगे। भावेश, भावेश मतलब क्या होता है? भाव का स्वामी। तो प्रथम भाव का स्वामी यहाँ पर कौन सा ग्रह है? बुध। आप यहाँ बुध लिखेंगे। अब यह भावेश जो प्रथम भाव का स्वामी ग्रह आया बुध, वह किस भाव में स्थित है? तो यहाँ हम बोलेंगे प्रथम भाव का स्वामी कहाँ स्थित है? प्रथम भाव में ही बुध बैठा है। तो यहाँ पे हम भर देंगे प्रथम। इसी प्रकार से तृतीय भाव का मैं समझाता हूँ, आप सब इसी प्रकार से कर लेंगे। तृतीय भाव आइए, तृतीय भाव कुंडली का कौन सा भाव है? ये। तो तृतीय भाव में राशि कौन सी है? 8 नंबर है। 8 नंबर मतलब क्या हो जाता है? वृश्चिक। तो आप यहाँ पे वृश्चिक भरेंगे पूरा लिख करके। भाव में स्थित ग्रह, तृतीय भाव में कौन सा ग्रह स्थित है? इस कुंडली में कोई नहीं है, तो इसे खाली छोड़ दीजिए। अब इस भाव का स्वामी, 8 नंबर की गिनती है, वृश्चिक राशि है, तो स्वामी कौन सा हुआ? मंगल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मंगल लिखेंगे। भावेश किस भाव में है? यानी इस तृतीय भाव का स्वामी मंगल किस भाव में है? दसम भाव में है। दसवें घर में है, लगन से गिन लेंगे तो दसम भाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? दसम लिख देंगे।
इसी प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट भी आपको कंप्लीट करना है। दोनों प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट करेंगे, जोरदार आपकी प्रैक्टिस होगी, बेसिक्स आपका बहुत मजबूत हो जाएगा।